Dear students, myself Raghuvan sir extends the chapter 1 Resources and Development। जैसा कि इस चैप्टर के पार्ट 3 में मैंने संसाधन की विशेषताओं, उनके मूल्यों और उनके महत्व की चर्चा की थी, किंतु इस भाग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए एक नज़र क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस पर डालते हैं। रिसोर्सेस या संसाधन को उनके उत्पत्ति, समाप्ति, स्वामित्व एवं विकास की अवस्थाओं के आधार पर हम उसे मुख्य 4 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैविक तथा अजैविक संसाधन। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिक्तता या समाप्ति के आधार पर 2 संसाधन होते हैं, पहला नवीकरणीय तथा दूसरा अनवीकरणीय। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। अर्थात विकास की अवस्था के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, पहला संभाव्य यानी कि जिसमें संभावना हो, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार या संचित तथा चौथा आरक्षित संसाधन। इसे और व्यापक रूप से समझने के लिए नीचे दिए गए टेबल का सहारा ले सकते हैं। यहाँ हम पाते हैं कि रिसोर्सेस यानी संसाधन को मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला नेचुरल अर्थात प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति में या पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है, जैसे हवा, पानी, खनिज, मिट्टी, जीव जंतु, वनस्पतियां इत्यादि। दूसरा संसाधन है ह्यूमन और मैन मेड रिसोर्सेस अर्थात मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन, जैसे मशीन, औजार, मकान, रेलवे, बस, मोबाइल इत्यादि। अब नेचुरल रिसोर्स को भी 2 भागों में बांटते हैं, पहला रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। अर्थात रिन्यूएबल रिसोर्स जो इस्तेमाल होने के बाद भी खत्म नहीं होता, मतलब इस संसाधन का नवीकरण होता रहता है, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। अब रही बात नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस उपयोग होने के बाद खत्म हो जाते हैं, उनका नवीकरण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, कोयला इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, अब आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।